झांसी पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। थाना रक्सा पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्यवाही के दौरान 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से लगभग 4 लाख रुपए की कीमत का 40 किलो गांजा बरामद किया गया। यह गांजा तस्करी कर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से तस्करी में प्रयुक्त किए जाने वाले 2 वाहन भी बरामद किए गए। इन वाहनों में एक मोटरसाइकिल तथा एक स्कूटी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों के नाम राघवेंद्र प्रेम, वीरन साहू निवासी गढ़, ग्राम अस्टोर, थाना सरसई, जिला दतिया, मध्य प्रदेश, जूली कहार और कई लोग शामिल थे। पुलिस ने सभी का नारकोटिक्स एक्ट के तहत चालान कर दिया है। मानव विकास संस्थान एवं गोयनका पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर MS निगम और ओम प्रकाश अग्रवाल की संयुक्त अध्यक्षता में यशस्वी नगर मजिस्ट्रेट माननीय अंकुर श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मान सुरेंद्र कुमार अग्रवाल के विशिष्ट आतिथ्य राष्ट्रीय कन्वीनर अशोक अग्रवाल काका के सानिध्य एवं प्रबंधक गौरव अग्रवाल के संयोजन में आज सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत रन फॉर सड़क सुरक्षा रैली एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश विद्युत निगम द्वारा नियामक आयोग को 30% तक बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव से आक्रोशित आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आज कचहरी चौराहे स्थित गांधी उद्यान में धरने पर बैठे तथा पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट में पहुंचकर राज्यपाल की संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान वर्तमान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर ये स्पष्ट किया गया था कि चुनाव जीतने के बाद सरकार जनता को सस्ती बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी, जो कि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल है, पर ऐसा नहीं हुआ। इधर हाल ही में बिजली के दाम घटना तो दूर की बात, बल्कि सरकार ने बिजली की दरों में 30% वृद्धि का प्रस्ताव भी रख दिया है, जिससे जनता पर आर्थिक दबाव पड़ेगा और ये प्रस्ताव कहीं से भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। बड़ागांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बराठा में दबंगों के आतंक से आतंकित ग्रामीण आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की शरण में पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त दबंगों द्वारा पूरे गांव में दहशत फैलाई जा रही है। आए दिन गांव के लोगों की मारपीट की जा रही है, यहां तक कि अपहरण करने वाले की कोशिश की जाती है। इस मामले को लेकर गांव में रहने वाला गंगाचरण राजपूत ने बताया कि 25 जनवरी को दबंगों ने गांव के ही रोहित दुबे की बुरी तरह से मारपीट की थी। घायल अवस्था में वह रोहित को उपचार के लिए अस्पताल ले गया था, जिससे दबंग उससे रंजिश मानने लगे। 29 जनवरी को वह आशीष मार्केट में एक कंप्यूटर की दुकान पर अपना ऑनलाइन काम करवा रहा था। तभी वहां पर दबंग 4 पहिया गाड़ी से पहुंचे और उसे दुकान के अंदर से खींचकर बाहर निकालकर बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले की सूचना उन्होंने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। दबंगों में एक ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बताया गया है। ग्रामीणों ने इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने तथा गांव वालों की सुरक्षा किए जाने की गुहार की है। हर महीने दिए जाने वाले ज्ञापन के क्रम में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेंट किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि गत लोकसभा चुनाव में झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने आप मान्यवर के समक्ष बुंदेलखंड राज्य 3 साल के भीतर बनवा देने का वादा बुंदेलखंड की जनता से किया था कि 3 साल की जगह 8 साल 8 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बुंदेलखंड राज्य बनाने का वादा पूरा नहीं किया गया। बुंदेलखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इस तरह में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर बुंदेलखंड का नाम रोशन किया। इसी क्रम में 12 टीमों के 180 खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अधिकृत MDSA संघर्ष लीग में 22 दिन तक चलने वाले क्रिकेट के महाकुंभ का हुआ भव्य आगाज। झांसी जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अधिकृत MDSA संघर्ष लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच आजाद स्पोर्टिंग बनाम सुपरनोवा के मध्य खेला गया। क्रिकेट महाकुंभ की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ समाज सेवी संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा विशेष निवेदन पर आमंत्रित किए गए इंग्लैंड से आए मुख्य अतिथि प्रदीप श्रीवास्तव, वरिष्ठ अतिथि दैनिक जागरण महाप्रबंधक प्रशांत सिंह और ग्रुप कैप्टन मनोज श्रीवास्तव विकास पटेल को पुष्प गुच्छ भेंट कर
स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य सोमवार रात कानपुर पहुंचे। यहां वह भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए। भगवती प्रसाद सागर की बेटी की शादी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। रामचरितमानस पर सफाई देते हुए कहा, मुझे सिर्फ रामचरितमानस की महिलाओं और शूद्रों को गाली देने वाली चौपाई से आपत्ति है। इसके साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े एक सवाल पर उनको ढोंगी और पाखंडी बताया। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण का अपमान करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव द्वारा महासचिव बनाए जाने से संत महात्माओं में खासी नाराजगी है। इसी के चलते प्रयागराज के माघ मेले में संतों ने मठ मंदिरों से सपा नेताओं को बहिष्कृत करने का ऐलान किया है। इसको लेकर व्यापक अभियान भी चलाने का निर्णय लिया गया। सूरत की एक महिला से रेप के मामले में 81 साल के आसाराम को मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को सोमवार को दोषी करार दिया था। इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को यूपी की एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आसाराम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस केस में आसाराम की पत्नी समेत 6 अन्य आरोपी थे। कोर्ट ने आसाराम को दोषी माना। आरोपियों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर चौतरफा विवाद गहरा रहा है। एक दिन पहले हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजूदास ने स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर कलम करने वाले को 21 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। अब गाजियाबाद के 2 हिंदू नेताओं ने स्वामी प्रसाद को लेकर विवादित टिप्पणी की है। हिंदू युवा वाणी के गाजियाबाद जिलाध्यक्ष आशीष त्यागी काकड़ा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नमाजवादी पार्टी का नेता तक कह दिया। आशीष ने जैसा कहा, हमारे हिंदू धर्म में जन्मा आस्तीन का सांप नमाजवादी पार्टी का नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उसके साथियों द्वारा हमारे पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस को फाड़कर जलाने का जो कृत्य किया है, हमें आशंका है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू तो हो ही नहीं सकते। जिन हाथों ने हमारे पवित्र ग्रंथ को फाड़ देने का काम किया हो, उन्हें काट देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने 5 दिन में आज दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने फिर कहा कि पार्टी में मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाने के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया। मेरे हाथ में लॉलीपॉप थमाया गया। पार्टी चाहे तो मुझसे सभी पद ले ले, मुझे इसका कोई लालच नहीं है। मुझे कोई फैसले लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। मैंने जब जब सुझाव दिए उसे पार्टी ने कभी नहीं माना। पार्टी ने मुझे कभी कोई अधिकार नहीं दिया। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक एक दिन में अडानी को $8 बिलियन का नुकसान हुआ। 29 जनवरी को उनकी नेटवर्थ 92.7 बिलियन डॉलर थी, जो सोमवार को घटकर 84.4 बिलियन डॉलर पर आ गई। इससे अडानी इंडेक्स में 11वें स्थान पर आ गए हैं। यूपी में रामचरितमानस को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर मंगलवार को एक पोस्टर लगाया गया। इसमें लिखा था, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। इसे अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा की ओर से लगाया गया। पोस्टर पर संगठन के राष्ट्रीय महासचिव ने अपने नाम के आगे डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल लिखवाया है। पोस्टर को लेकर जब इनसे बात की गई तो उन्होंने कहा, जब धर्म ग्रंथों में लिखा है कि 4 प्रमुख वर्ग हैं, पहला क्षत्रिय, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा वैश्य और चतुर्थ शूद्र, तो इसमें शूद्र होने पर गर्व करने में कौन सी दिक्कत है। हालांकि पोस्टर किसने और क्यों लगाया, इसका कोई जवाब नहीं मिला है।